हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे कल के दिन यहाँ पे 24 ऑफ नवंबर को किस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो जैसा कि हमने कल यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है, एक चीज़ हम लोग लगातार बोल रहे हैं, मार्केट अप साइड में तो जा रहा है लेकिन बहुत ही स्लोली जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड टू साइडवेज हम लोग को मार्केट दिख रहा है और यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज में हम लोग को ये क्लियरली नज़र आ रहा है। फिर से वही बात हम लोग रिपीट करेंगे जो कि लास्ट इस वीक में जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था कि बहुत छोटे 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 कैंडल बन रहे थे, उसके बाद एक यहाँ पे बड़ा कैंडल हम लोग को मोमेंटम मिला था। फिर से सेम वे में देखेंगे, कहीं भी मार्केट की ओर जा नहीं पा रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही छोटे 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 कैंडल बना रहा है और आज के दिन फिर से बहुत ही छोटा कैंडल यहाँ पे बना है। तो आने वाले समय में एक बैंड कैंडल हम लोग को बड़ा मिल सकता है, वो हम लोगों को पता नहीं वो निगेटिव बनेगा या पॉजिटिव बनेगा। उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा भी बैक जाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा नेगेटिव कैंडल बड़ा कब बन सकता है, राइट। तो यहाँ पे अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोगों के सामने हैं, अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा चार्ट यहाँ पे जूम आउट करते हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है जिसको ये ब्रेक करके यहाँ पे नीचे की ओर आया था, राइट, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे ये जो 2481 का जो ये लेवल है, ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन का काम करने वाला है। तो जब भी इस शेयर इसके पास पड़ेगा, पास पहुंचेगा, तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ी तेज सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अभी इन लेवल्स 2500 के आसपास से ही ये लेवल्स लगभग लगभग 100 रुपीज़ दूर है, तो इसमें टाइम लगेगा। लेकिन कल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कल के दिन आज जैसा साइडवेज गया है, ठीक है, 3 दिन से हम लोग को कहीं मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन अगर ये अपना लो यहाँ पे ब्रेक करता है प्लस इस कैंडल की ओपनिंग ब्रेक होगी तो एक हम लोग को नीचे की ओर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नीचे कितना जाएगा अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे। उसके पहले एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या सिनारियो बन रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले 4 वीक से, ठीक है, इसको भी अगर हम लोग ग्रीन मान लेते हैं क्योंकि स्टार्ट रेड हुआ था लेकिन जाके क्लोजिंग कहीं अच्छी दे दी है इसने। तो उसके बाद 4 वीक से ये ऊपर की ओर निकल रहा है, अभी कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं नीचे आके क्लोज किया है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा सिनारियो क्रिएट नहीं हुआ है, मतलब ये 4 ग्रीन कैंडल मान लेते हैं अगर बनाया है यहाँ पे, तो एक बार अगर इस तरीके से नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे अगर सेलर इस तरीके से इसको नीचे की ओर लेके जाते हैं और फिर से बायर्स इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर लेके जाते हैं, तब हो सकता है हम लोग को थोड़ा फास्ट फास्ट मोमेंटम देखने को मिले और ये फिर ऊपर की ओर निकले, ठीक है। अदरवाइज देखेंगे बहुत ही छोटे 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 कैंडल यहाँ पे बना के मूव कर रहा है। अगर पीछे भी अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो जब जब ये यहाँ पे बाउंस बैक किया है, ठीक है, यहाँ पे बाउंस बैक करने के बाद 2 वीक यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनाया था, बाकी तेजी से निकल गया था। यहाँ पे भी बहुत फास्ट निकला था। और अगर हम लोग इसके पीछे जाने की कोशिश करें और पीछे देखें, ठीक है, तो पीछे इसने कैसा मोमेंटम किया है, तो अगर पीछे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी छोटे छोटे कैंडल बना के फास्ट मोमेंटम करके ऊपर की ओर निकल गया था। लेकिन अभी वाला जो सिनारियो है यहाँ पे फास्ट मोमेंटम हम लोग को कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, बहुत ही छोटे छोटे मोमेंटम नजर आ रहे हैं, जैसा इस टाइप का यहाँ पे हम लोगों को अभी मोमेंटम नजर आ रहा है जो अभी कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, बिल्कुल इसी टाइप के छोटे छोटे कैंडल हैं। तो ऐसे सिनारियो में बायर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा होगा, ठीक है, और क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे कहीं मोमेंटम नहीं हो पा रहा है, कोई ब्रेकआउट लेवल नहीं बन रहा है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स बन ही नहीं पा रहा है, इसीलिए बायर्स को ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा होगा, जो कि यहाँ पे ये ऊपर की ओर जा रहा है, एक बार ये इस तरीके से नीचे की ओर आए, एक बार सेलर्स यहाँ पे ट्राई करें एंड उसके बाद ब्रेकआउट करें तो क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट लेवल्स भी ब्रेक होंगे और यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न भी बहुत ही अच्छा बनेगा। नो डाउट हमने यहाँ पे बात कर रखी थी कि यहाँ पे ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न ब्रेक करके ऊपर की ओर निकला है, ठीक है। तो जो ये 2350 का लेवल है, अगर एक बार फिर से रिटेस्ट करके ऊपर की ओर निकले तो बहुत ही अच्छी बात होगी और इस तरीके से ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन भी रिटेस्ट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मान लेते हैं कल के दिन ये कैंडल, जैसा कि इस कैंडल की क्लोजिंग मिली है ओपनिंग से थोड़ी नीचे, तो अगर कल के दिन ये अपना 2365 या 70 के आसपास क्लोजिंग दे देता है तो बिल्कुल इसी तरह का कैंडल की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट वीक में उसका हाई ब्रेक होगा तो फिर से हम लोग ऊपर की ओर प्लानिंग करेंगे और 2450 एंड उसके बाद ऊपर की ओर ये निकलेगा, जिसकी हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे सैटरडे को, तो अब हम लोग बात करेंगे, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आज के दिन देखेंगे तो आज का मोमेंटम कुछ खास नहीं रहा है। यहाँ पे आज ओपन होने के बाद, ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ पे साइडवेज चला गया मार्केट और फिर से आप
2-4 दिन का जब मार्केट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कल भी मार्केट ऐसे ही ओपन होने के बाद जाके कहीं बीच में क्लोजिंग दे दिया, आज भी कहीं पे जाके बीच में क्लोजिंग दे दिया, ठीक है? उसके पहले का भी मार्केट बिल्कुल इसी तरीके से था। तो ये जो ट्रेंड कंटिन्यू है, इस तरीके से ओपनिंग देके ऊपर-नीचे जाके बीच में क्लोजिंग देने का, ये ट्रेंड अभी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि 4-5 बार ये चीज़ रिपीट हो चुकी है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे रिपीट होती है मार्केट में, उसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये हम सभी को पता है, ठीक है? तो चार्ट यहाँ पे थोड़ा ज़ूम आउट करते हैं और यहाँ पे लेवल्स देखने की कोशिश करते हैं। तो धीरे-धीरे करते हुए ये 2400 के आस-पास पहुँच चुका है, और यही हमारा ऐसा लेवल था जहाँ पे हम सोच रहे थे मार्केट आके यहाँ पे थोड़ा-सा ये होल्ड लेना चाहिए। लेकिन इस होल्ड के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि टेक्निकली यही 2360 के आस-पास अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया था। फिर भी अगर यहाँ आने के बाद कल के दिन ये थोड़ा-सा नीचे आके इस तरीके से फिर ब्रेकआउट देता है, तो इस पैटर्न का बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, और ये फिर से ऊपर वाले लेवल्स को जब ये निकालेगा तो कॉन्फिडेंटली हम लोग इसको ट्रेड कर पाएँगे, राइट? तो यहाँ पे अगर आके थोड़ा-सा ये एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो बहुत ही अच्छा हम लोग ऊपर की ओर एक मोमेंटम देख सकते हैं, 2480 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। तो एक बार कल के लिए क्या हो सकता है उसकी अगर हम लोग बातें करेंगे, तो लास्ट स्विंग फिर से देखिए 10 बार में से हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो मैक्सिमम बार क्या होगा, ये 7 से 8 बार हम लोग राइट हो जाएंगे। लेकिन आप सभी को पता है हम लोग पैसे सबसे ज़्यादा लॉस कब करते हैं, जब मार्केट साइडवेज जाता है। और जब भी मार्केट साइडवेज होता है तो आप कितनी भी एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है, सारी एनालिसिस हमारी फेल हो जाती है। और ऐसे केसेस में अगर जैसे हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था, वीकली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बना है वहां पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं इसके नीचे एसएल लेके। प्लस जब ये इस तरीके का वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना था तब हम लोग एंट्री ले सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग एंट्री लेते हैं तो हम लोग निश्चिंत होकर बैठे होंगे, क्योंकि हमारा एसएल लगा है, हमारा टारगेट लगा है, दोनों में से एक हिट होने वाला है, हम सभी को पता है, ठीक है। लेकिन अब जब यहाँ पे जो डेली इंट्राडे ट्रेड करते होंगे उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि उनको कोई भी डिसीजन नहीं मिल पा रहा होगा, ऊपर जाता है फिर बीच में आके कहीं ना कहीं क्लोजिंग कर देता है, ठीक है। तो ऐसे में स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, और इसी बीच ऐसा होता है कि हम लोग अपने सबसे ज़्यादा पैसे गवाते हैं मार्केट में। तो ये चीज़ अपने साथ नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही यहाँ पे ये आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि अगर 10 में से अगर हम लोग 8 बार करेक्ट हो रहे हैं तो ये हमेशा राइट नहीं होगा। जब भी मार्केट साइडवेज जाएगा तो ये पूरा का पूरा धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। तो जब एक बार मार्केट, कोई भी मार्केट इस तरीके से जब पूरा का पूरा इकट्ठा हो रहा है, उसके बाद जब ब्रेकआउट देता है तब जाके ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। जब भी मार्केट वन ट्रेंड में होता है, एक बार ट्रेंड में आया, फिर ट्रेंड में आने के बाद किसी सपोर्ट के पास रुका, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, तो ऐसे में मार्केट बहुत ही अच्छे से कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पूरा का पूरा मार्केट इस तरीके से अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे इंट्राडे जो भी लोग ट्रेड करते हैं अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए कल की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2400 अगेन आके जैसे कि यहाँ पे टच कर दिया है, तो 2400 को मार्केट यहीं पे ओपन होना चाहिए। अभी एक अच्छा रेंज बन गया है 10 रुपए का, तो अगर ये 2400 को निकालता है, ठीक है, तो इसका 5 रुपए का ऐसा लगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल को देखेंगे बार बार जाके हिट किया है, 3 से 4 बार हिट ऑलरेडी कर चुका है, तो इस बार हिट करेगा तो आराम से 2410 तक तो ये आराम से चला जाएगा। 2410 का पहला टारगेट, 2420 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट सॉरी, ठीक है। और नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर ऑलरेडी आज 2 बार हिट किया है नीचे का। उसके बाद सपोर्ट कहाँ पे है, तो 85 के आसपास है, एंड उसके बाद डायरेक्टली सपोर्ट जो है वो 75 के आसपास है। तो नीचे अगर 85 का लेवल ये निकालता है तो सीधे 75 के आसपास आएगा, एंड उसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 65, ठीक है। तो कल के दिन देखते हैं ये इसके बीच में अगर ओपन होता है तो बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको ट्रेड कर पा रहे कर पाएंगे, ठीक है, 2420 तक के ऊपर के लिए, और नीचे 365 तक के लिए, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हम लोग फ्राइडे कल के दिन वीकली एनालाइज करेंगे, तब देखेंगे नेक्स्ट वीक में इसका टारगेट क्या होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।